तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर पैसिव वॉइस बता दीजिए, एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ पैसिव वॉइस सीखने के लिए। तो पैसिव वॉइस में जान लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है सीखने में या करने में। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेंस की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। यदि आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो चल जाएगा, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे इसको, किस तरह मैंने सरल तरीके से बना दिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों को पैसिव वॉइस में याद रखना है कि देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तुवाच्य। क्या होता है? कर्तुवाच्य। ठीक है, अरे ऐसे बता देता हूं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तुवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो सबसे पहली चीज, जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की ओर ले जाते हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। और दूसरी बात, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो उससे पहले हम बाई लगा देते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि हम, जैसे पैसिव एक्टिव वॉइस में होता है कि हम टेंस करते वक्त कोई भी मतलब जैसे वर्ब होती है तो हम कोई फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। बस इतना करना है। बाकी आइए मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। पहला चार्ट आपको ध्यान से देखिए कि चार्ट 1 टेंस हमारे कितने होते हैं? 12। जैसे फर्स्ट टेंस क्या होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? डू या डज होती है। क्या होती है? डू या डज होती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हमारी हो जाएगी इज एम आर। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे की सहायक क्रिया लेंगे, नीचे वाले टेंस की हमेशा सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में ले लेते हैं। तो इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? कंटिन्यूअस। तो ये मान लो हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस का हो गया। तो मान लो ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस में इसके नीचे वाले टेंस की इज एम आर की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में ले लेंगे। अब जैसे यहाँ हो गया कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर होती है। तो जब हम इज एम आर की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर की पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। ठीक है, बीइंग लगा देंगे। और फिर जब हम हैज हैव, तो ये किस टेंस की सहायक क्रिया होती है? तो ये होती है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे, वो होती है हैज बीन, हैव बीन। तो इसके नीचे वाले टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेंगे जब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। तो देखिए, हम पैसिव वॉइस में इसका लिख दिया हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं क्योंकि उसकी नहीं बनती है। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें है, पास्ट में है। पास्ट में अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का करेंगे तो पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे तो उसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे कि हम ये वाज ले लेंगे। फिर इसके नीचे वाले जब पास्ट कंटीन्यूअस की बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ बीइंग लगा देंगे। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बनाएंगे तो उसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन ले लेंगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है क्योंकि नहीं बनाई जाती, हम नहीं बनाएंगे। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें, अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें केवल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं पैसिव वॉइस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। देखिए यहाँ पे कट्टम कुट्टम है, यहाँ नहीं बनाएंगे। फिर बनाएंगे
ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, फिर उसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये सहायक क्रिया हमारी उठकर पैसिव वॉइस में आ जाएगी। और ये जो बचा फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी भी नहीं बनाएंगे। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाएंगे, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाएंगे, और किसकी नहीं बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनाएंगे। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट आप लोगों को देख के आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई भी अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा टेंस होता है पैसिव वॉइस बनाते समय उसके सेम नीचे वाले टेंस की हम सहायक क्रिया ले लेंगे। अब बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे। तो देखिए हमारे सब्जेक्ट इतने होते हैं, तो जब सब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट रूप, हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप हमारा क्या बनेगा, ये चीज देख लीजिए। अब देख लीजिए जैसे ही को अगर ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो ही का क्या बन जाएगा, हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो उससे पहले हम बाई लगा देंगे। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा, बाई इट हो जाएगा। नेम का क्या हो जाएगा, यदि किसी का नाम आ जाता है तो वहां पे हम उसका नाम ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाई लगा देंगे, बाई नेम, ठीक है। अगर आई की बात करें तो आई का हम क्या करेंगे, आई का क्या करेंगे, बाई मी। ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी। अब जैसे यू है तो इसका हो जाएगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रूप पे इसका हो जाएगा बाई यू ही रहेगा, ठीक है। और वी का हो जाएगा, वी का अगर बात करें, ठीक है, ये सामने सामने मैं किए दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होएगा। वी का क्या हो जाएगा, बाई सब ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे तो बाई अस हो जाएगा, ठीक है। अगर दे का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दे का बाई देम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये चार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पैसिव वॉइस बहुत ही सरल है। किस तरह मैं तुम लोगों को एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं। तो एक बार इन दोनों चार्ट को नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को भी एग्जाम्पल के जरिए से बता। तो आइए देखो ये सेंटेंस कैसे हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे वह पत्र लिखता है, ठीक है, तो पहले हम इसको एक्टिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। जैसे वह पत्र लिखता है, ये ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो हम इसको एक्टिव वॉइस बनाते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिव वॉइस तो ही लगाएंगे, सब्जेक्ट ही, राइट। इसमें मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है तो हम यस या यस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो ही राइट्स द लेटर, ही राइट्स द लेटर, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, ठीक है। द लेटर। अब देखो इसमें सहायक क्रिया क्या यूज होगी, सहायक क्रिया देखो, अभी इसमें तो मान लो सहायक क्रिया थी, यस या यस का प्रयोग किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया क्या यूज होगी, मैंने बताया था कि अगर हम जिस टेंस की का अगर एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो जो टेंस है हम उसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया यूज करते हैं। अब जैसे देखिए द लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसके नीचे वाले कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेंगे। द लेटर यानी कि एक पत्र है तो द लेटर इज। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब मैंने बताया था कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। वर्ब की हमेशा तीसरी अवस्था हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द लेटर इज राइट रोट रिटेन, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रिटेन, राइट रोट रिटेन। अब देखो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या लगा देंगे, हम
बाई लगा देंगे, बाई, फिर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आया। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। सेम प्रोसेस, उसी तरह जैसे पहले हम इसको बना लेते हैं, आई एम कंटिन्यूअस का है, आई एम रीडिंग द बुक। अब इसको हम बनाते हैं सेम उसी तरह, हम यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, हम उसको यहां सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे, द बुक, द बुक। अब इसके नीचे ये, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे, नीचे वाले टेंस की सहायक, सॉरी नहीं लेंगे हम, जैसे मैंने बताया था कि इज एम आर के साथ हम सहायक क्रिया तो वही रहेगी कंटिन्यूअस की, लेकिन उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। द बुक इज, द बुक इज बीइंग, फिर क्या है, फिर ये सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, द बुक इज बीइंग, इज बीइंग, ठीक है, द बुक इज बीइंग। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होती है। ठीक है, फिर इससे यानी कि ऑब्जेक्ट पे हम ले जाएंगे सब्जेक्ट को, तो हम उससे पहले बाई लगा देंगे, बाई लगा देंगे, फिर उसके बाद आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे, बाई मी, जैसा कि मैंने दूसरे चार्ट में बताया था सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा सेंटेंस। अब देखो, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका, आई हैव बीन, आई हैव सीन, परफेक्ट है ना, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन रहा है, तो इसमें भी परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई हैव सीन द, क्या है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल। तो उसी तरह से वैसे ही हम इसको करेंगे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल है, ताजमहल को हम सब्जेक्ट पे ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस है, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ताजमहल को सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे, द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, अब क्या, अगर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे कि नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने चार्ट वन में बताया था। ठीक है, इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैज बीन, हैव बीन होती है, तो हम हैज बीन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई था इसलिए यहाँ पे हैव लगा था, लेकिन ये ताजमहल यहाँ पे एक ही है, ताजमहल एक वचन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पे हैव बीन लगा देंगे। ठीक है, हैज बीन। ठीक है, फिर सी सा सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सीन। अब किसके द्वारा देखा गया, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, लेकिन इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई। ठीक है, आपका सेंटेंस ये हो गया। ये तीनों सेंटेंसों में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक दो और बता देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इससे पूरा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, तो हम इसको पहले एक्टिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, सचिन विल प्ले, सचिन विल प्ले क्रिकेट, किसके लिए खेलेगा, भारत के लिए, फॉर इंडिया। ठीक है,
सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। तो ठीक है, हम ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलेगा, क्रिकेट। तो हम क्रिकेट को यहां लाते हैं, द क्रिकेट। ठीक है, अभी फॉर इंडिया को छोड़ देते हैं, ये अदर में आ जाएगा हमारे। ठीक है, द क्रिकेट। अब देखो, अगर ये ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया ले लेंगे। तो उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ विल शैल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और कंटिन्यूअस के लेंगे तो विल बी शैल भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट विल बी प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। द क्रिकेट विल बी प्लेड बाई। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, नाम है किसी का तो नाम ही रहेगा। द क्रिकेट विल बी प्लेड बाई, किसके द्वारा, सचिन के द्वारा, बाई सचिन। अब क्या है बचा हमारा, क्या, फॉर इंडिया। तो लास्ट में हम लिख देंगे फॉर इंडिया। हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नीचे वाले सेंटेंस को करते हैं। वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, काफी लंबा है। अब सोच रहे होंगे कि सर ये एक्टिव वॉइस ही नहीं बनेगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो मैं बताता हूँ, बहुत ही इजी है। बड़े बड़े सेंटेंस देख करके घबराइए मत, ये बहुत ही इजी तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो आदर होता है हमारा, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो टेंस आप लोगों को मैंने बताया कि टेंस आप लोगों को आनी जरूरी है। ठीक है, अगर टेंस आप लोगों को आता है तो पैसिव वॉइस बहुत ही इजी है बनाना। जिस तरीके से मैंने बताया चार्ट याद कर लो, उसके बाद सेंटेंस किस तरीके से। तो बड़ा सेंटेंस देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। तो पहले इसका बना लेते हैं हम एक्टिव वॉइस। जैसे वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। तो ही क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ही वाज फ्लाइंग काइट। किसके साथ, फादर, पिता के साथ, विथ फादर। कहां पर, छत पर। वह आज पापा के साथ छत पर। तो ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर। कहां पर, छत पर। मैंने ऑन ऑफ का यूज बताया था कि जहां पे अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे से फिजिकली टच होती हो तो वहां पर के लिए हम ऑन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ। क्या हो गया, वह आज पापा के साथ छत पर। ठीक है, फिर किसके साथ, दोस्तों के साथ। ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर। वह पतंग उड़ा रहा था, वह पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था ऑन द रूफ, छत पर। ठीक है, कहां, दोस्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के सामने। और कब उड़ा रहा था, आज उड़ा रहा था। तो क्या लगा देंगे, टुडे मतलब आज। ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा ही वॉज फ्लाइंग काइट, यहां तक हमको ध्यान देना है बस। ही वॉज फ्लाइंग काइट, तो क्या उड़ा रहा था, पतंग। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। तो हम इसको सब्जेक्ट पे खींच कर ले आते हैं, सब्जेक्ट पर खींच कर लाएंगे द काइट। अब ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो सहायक क्रिया हमारी वही रहेगी, लेकिन उसके साथ हम बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग। ठीक है, द काइट
was being, ठीक है, द काइट was being, अब उड़ाना की क्या होगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, फ्लॉन, द काइट was being फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। अब क्या है, अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, तो उससे पहले हम बाई लगा देंगे, बाई लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब देखो इतना तो हमारा हो गया, अब यहां से इसको हम पूरा सेम उतार लेते हैं, विद द फादर, विथ फादर on the roof in front of फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के सामने, फ्रंट ऑफ मतलब सामने, दोस्तों के सामने, कब, टुडे। हमारा पैसिव वॉइस हो गया, हुआ है कि नहीं इजी, बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आप लोगों को टेंस आता है, सहायक क्रिया अच्छे से पता है, तो बहुत ही इजी है, जिस तरह मैंने बताया। तो अगर इसको आप लोग दोहरा लोगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पैसिव वॉइस आ जाएगा। ये तो मैं अभी बताया हूँ, अगली वीडियो में मैं और भी अच्छे तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंस करवाऊंगा, तो आप लोगों को पूरा एकदम से कंफर्म हो जाएगा, पैसिव वॉइस के बारे में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।